हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्ट में अपना एक नया टॉपिक जिसमें हम सीखेंगे राउटरिंग और अपना नेटवर्क क्रिएट करना सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से रिएक्ट के अंदर कैसे हम अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं विद लिंकिंग। लिंकिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? राउटर। जैसे कि अभी तक आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से जब भी आप लिंकिंग यूज करते थे, आप सिंपल लिंकिंग कर देते थे, एंकल हाइपर रेफरेंस लगाया। अब यहाँ पर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? राउटरिंग करनी पड़ेगी। राउटरिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं, और अपना नेटवर्क कैसे बनाएंगे बूटस्ट्रैप की हेल्प से वो देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या काम करना है? हमको नेटवर्क बनाने के लिए यानी कि अपना हेडर क्रिएट करने के लिए अपना एक अलग कंपोनेंट्स बना लेते हैं। अब जो हेडर वाली फाइल है ना, वो सारे पेजेस पे सेम रहेगी। जैसे मान लो मेरे पास अबाउट अस वाला पेज होगा या फिर मेरे पास कॉन्टेक्ट वाला पेज होगा, तो उसके अंदर होगा क्या? सारी पेजेस के टॉप में हेडर होगा। अब हेडर अगर सारी पेजेस के टॉप पे चाहिए तो मैं क्या काम करता हूँ? इसको ना कंपोनेंट फोल्डर में नहीं बनाता, इसको SRC के अंदर ही क्रिएट कर लेता हूँ विदाउट कंपोनेंट। सीधा फाइल अपना कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ। मेरा कंपोनेंट हो गया एक हेडर जो मेरी कॉमन फाइल है। हेडर मेरी कॉमन फाइल है और सेम एज मेरी कॉमन फाइल एक फुटर भी रहेगी। मैंने एक फुटर भी बना लिया, footer.js। तो आपके पास हेडर वाली फाइल होगी, फुटर वाली फाइल होगी। हम सेम एज अपना यहाँ पर अपना कंटेंट ले लेंगे क्लास कंपोनेंट्स की हेल्प से। अब इसके अंदर हेडर के अंदर मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए अपना नेमबार। तो हम यहाँ पर अपना नेमबार ले लेते हैं। नेमबार आप कोई भी यूज कर सकते हो, अगर अपना बनाना चाहते हो अपना बना लो। हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से यूज करते हैं कि बूटस्ट्रैप को भी कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इसके अंदर चाहे हम राउटर कर रहे हैं, राउटरिंग कर रहे हैं, चाहे हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? हम यहाँ से अपने क्रोम पे जाते हैं और हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं अपना वही बूटस्ट्रैप फाइल। बूटस्ट्रैप 5 के अंदर मेरे को, जैसे कि पहले आप ये टेम्पलेट्स वगैरह लेते थे, अब आपको टेम्पलेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप पहले टेम्पलेट्स उठाते थे ना, हमें कुछ लिंक चाहिए नहीं चाहिए। अभी हम इसको npm यानी कि अभी इंस्टॉल करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। उससे पहले हम अपना नेमबार उठा लेते हैं। मैंने यहाँ से नेमबार सर्च करा, मेरे को नेमबार मिला, और मेरे को जो सा भी नेमबार आपको चाहिए, मैं फिलहाल बेसिक्स वाले ही लगा लेता हूँ। मैंने ये नेमबार यहाँ से कॉपी कर लिया, नेमबार कॉपी करा, और मैंने क्या काम करा? अपने हेडर वाली फाइल में जाके इसको पेस्ट कर दिया। जो चीजें मेरे को नहीं चाहिए मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ रहा है। अब वो एरर ये आ रहा है कि वो कह रहा है जी आपके पास इसमें कोई टैग वगैरह ओपन है। हाँ, ये देखो HR टैग ओपन है। मैंने यहाँ से अपने HR टैग को क्लोज कर दिया। सारे JSX के रूल से ये JSX कहता है जो कोई भी टैग ओपन नहीं रहेगा। अगर इमेज टैग भी तो उसको भी आप क्लोज करोगे। अब देखो इसके अंदर ना थोड़े से चेंजेस है। क्या चेंजेस है? अभी तक आप सिंपल क्लास यूज कर रहे थे, अब रिएक्ट के अंदर क्लास नहीं, इसका एक अपना बना हुआ टैग है। आपको क्लास नहीं यूज करना है, क्लास की जगह हमें यूज करना है क्लास नेम। अब जहां भी मैंने ये क्लास लगाए हुए है इन सबको मैं चेंज कर देता हूँ क्लास नेम में। मैं फाइंड कर लेता हूँ, कंट्रोल F की हेल्प से मैंने फाइंड करा, कंट्रोल H की हेल्प से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मैं क्या, जहां कहीं भी क्लास लिखा हुआ है क्लास की जगह कर दो आप क्लास नेम। जैसे क्लास नेम करा ये चेंज हो गया। अब देखो सारी जगह क्लास नेम हो गया, डन। अब ये हो गया हमारे पास, ये तो हो गया आपका नेमबार का कोड। अब इसके लिए राउटरिंग करनी है, तो राउटर करने के लिए सबसे पहले हम चीजें इंस्टॉल कराएंगे। क्या क्या? नोड पैकेज मैनेजर npm i यानी कि इंस्टॉल npm i react राउटर डोम। जैसे आप करोगे, ये मैंने आपको जब डायरेक्टरी समझाई थी, इसके सारे फोल्डर स्ट्रक्चर समझाए थे, तब मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि जितनी भी चीजें हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे वो सारी कहाँ जाएगी? पैकेज.json में जाएगी। अभी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर आपके पास रिएक्ट राउटर डोम नहीं है, ये देख पा रहे हो? यहाँ पर आपके पास रिएक्ट राउटर डोम नहीं है। मुझे अब जैसे मैं यहाँ से इसको एंटर कर दूंगा, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ जाएगा रिएक्ट राउटर डोम का। पहले इंस्टॉल कर रहे हैं, मैंने यहाँ से एंटर हिट करा, ये देखिए इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ये आपका इंस्टॉल हो रहा है। अब जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिएक्ट राउटर डोम। देखिए जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास आ चुका है रिएक्ट राउटर डोम विद इसका वर्जन। तो ये रिएक्ट राउटर डोम हमने क्यों यूज करा? क्योंकि अभी हम लिंकिंग करेंगे। लिंकिंग क्या करेंगे? जैसे कि मैंने आपको header.js, मैं अगर अबाउट पे क्लिक करूं, अबाउट वाले पेज पर चले जाऊं, जो लिंकिंग आप एंकल हाइपर रेफरेंस से कर रहे थे, अब वो लिंकिंग हम राउटर की हेल्प से करेंगे। अपने app.js वाली फाइल में चलते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी app.js वाली फाइल ही रन होती है। हम इसके अंदर पूरा काम करते हैं। अब जो इसके अंदर ये काम हो रखा है JSX का, इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है।
हम ये सारी चीजें भी यहाँ से अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। हम एकदम स्टार्टिंग से करते हैं। अब सबसे पहली चीज लिंकिंग करने के लिए हमें बताना पड़ेगा, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर अपना एक बेसिक कंटेंट ये डाल देंगे कि आपको जो लिंकिंग करनी है। अब हम लिंकिंग के लिए सबसे पहले यूज करते हैं, मैंने कहा इसको हमें ये बताना है कि आपको कहाँ लिंकिंग करनी है, कैसे लिंकिंग करनी है और किसकी हेल्प से लिंकिंग करनी है। हमने यहाँ पर डाल दिया ब्राउजर राउटर, रूट्स, कहाँ जाना है और कैसे जाना है। अब इसका एक सीक्वेंस भी होता है। सबसे पहले हमने कॉल करा लिया अपने ब्राउजर, जो भी आपने चीजें यहाँ पे लिखी है, अभी देखो ये सारी आपकी फेड है। अभी लिख रहा है कि आपने डिक्लेयर तो कर दिया बट ये यूज नहीं है, तो आप इसको यूज कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया ब्राउजर राउटर। अब जैसे देखिए मैंने ब्राउजर राउटर यूज कर लिया, अब ये एकदम हाईलाइट हो जाएगा। सेकंड उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, मैंने कहा मेरे को सबसे पहले अपनी हेडर वाली फाइल चाहिए। तो आपको जितने भी कंपोनेंट यूज करने हैं आप यहाँ पर उनको कॉल कराओगे। मैंने अपने हेडर वाले कंपोनेंट को कॉल करा दिया और मैंने अपने फुटर वाले को, फुटर मेरा सबसे लास्ट में जाने वाला है, फुटर वाला कंपोनेंट। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अभी देखो जैसे अभी मैंने कॉल करा हेडर आ गया, अगर मैं फुटर लिख रहा हूँ ना तो फुटर शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फुटर वाली फाइल जो है मेरी ब्लैंक है। तो आपको क्या काम करना है, जब भी आप कोई भी कंपोनेंट बनाओगे अपने किसी भी कंपोनेंट को ब्लैंक नहीं छोड़ना। अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे तो आपके पास वहां पर वो शो नहीं होंगे और मे बी आपको एरर भी शो हो सकता है। उसके बाद मैंने अपनी हेडर वाली फाइल ले ली। अब मैंने यहाँ पर अपनी फुटर वाली फाइल को, अब देखो जैसे मैंने वहां डाल दिया, यहाँ पर मेरे पास फुटर शो हो गया। अब उसके अंदर मैंने ये बता दिया कि ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट, यानी कि ये दोनों तो हर पेज पर शो होंगे ही होंगे, तो मैंने ये हेडर फुटर ओपनली रखे। उसके बाद बाकी सारी चीजों के लिए मैंने अपने रूट्स यूज कर लेंगे। रूट्स, अब एक सेकंड के लिए ना इस लाइन को इग्नोर कर देना कि ये क्या लिखा हुआ, इसको छोड़ देना भी आप। अब मैं इसको समझाता हूँ कि ये लाइन है क्या। अब देखो जब आप HTML CSS में काम करते थे तो आप क्या काम करते थे, आप करते थे AHREF एंकर हाइपर रेफरेंस, और मान लो मैंने यहाँ पर लिखा अपना अबाउट। अब अगर मैं इसके क्लिक करने पे मेरी कौन सी फाइल खुलेगी, इसके क्लिक करने पे मेरी जो भी फाइल खुलेगी मैं वो यहाँ पर टाइप करता था about.html। बट यहाँ पर वो काम नहीं करना। इस बात का मतलब है कि आप अपने आप एक लिंक क्रिएट कर लो कि जैसे ही आपको अबाउट वाले पेज पे जाना है तो आप उसका लिंक कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम खुद अपने आप जनरेट करते हैं। यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट हम फाइल का नेम डालते थे, लेकिन यहाँ नहीं करना। मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ जाके सिंपल लिख दिया अबाउट, कि हम एक लिंक बना लेते हैं अबाउट के नेम से ही, और एलिमेंट के अंदर जो आपके कंपोनेंट का नेम है आप वो कंपोनेंट का नेम डाल दोगे। एग्जांपल ये मैंने आपको इग्नोर करने का लगा था। अब देखो मैंने सेकंड मेरे पास है, मेरे पास कॉन्टेक्ट वाला पाथ, कॉन्टेक्ट की लिंकिंग बना लेते हैं हम, क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट के नाम से। और एलिमेंट कहां पर है, ये फाइल, मैंने कहा फाइल का नेम कॉन्टेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर आपका कंटेंट का जो पूरा पूरा इंपोर्ट फाइल है सारी यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। मैंने कॉन्टेक्ट डाला और मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करना आपके लिए जरूरी है, अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपके पास एरर शो होगा। अब इतना काम हमने करा, मैंने कहा मैंने अपने हेडर फाइल को इंपोर्ट करा लिया, फुटर फाइल को करा लिया, कंपोनेंट्स को करा लिया, अपना ये करा लिया। अब अगर मैं इसको एक बारी पहले हम इसको रन करते हैं और रन करके इसका रिजल्ट देखते हैं कितना आ रहा है। चलिए रन करने से पहले हम एक बार इसकी लिंकिंग भी कर लेते हैं। हम अपने हेडर वाली फाइल में जाएंगे, हेडर वाली फाइल में कंटेंट चेंज कर लेते, थोड़ा सा होम को इग्नोर करते, भी होम नहीं, लिंक की जगह मैंने लिख दिया अबाउट। अब देखो यहाँ पर लिखते थे ना about.html, अब यहाँ वो नहीं लिखना। सबसे पहली चीज तो मेरे को क्या ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ए टैग नहीं यूज करना। जैसे क्लास की जगह हमने क्लास नेम करा था, ए टैग की जगह हम कर देंगे लिंक, लिंक। और यहाँ पर हम अपने ए टैग की जगह क्लोज कर देंगे लिंक टैग को। सेकंड चीज, ए टैग की जगह लिंक टैग हो गया, क्लास की जगह क्लास नेम हो गया, href की जगह कर देंगे 2, और यहाँ पर अपनी लिंकिंग डाल देंगे। क्या नाम रखा फाइल का, मैंने कहा अबाउट। यहाँ पर आपको वही नाम डालना है जिस नाम से आपने अपने हेडर वाली फाइल में app.js वाली फाइल में ये नाम दिया, ये वाला नेम। हमने ये वाला नेम कहाँ डाल दिया, अपने header.js के अंदर। यहाँ पर एक और बना लेते हैं, मैंने इसी को कॉपी करा अपना कॉन्टेक्ट के लिए, लिंक ओके,
तो ओके, अबाउट की जगह कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हम अपने कॉन्टैक्ट को लिंक कर देंगे। देखो अभी हमने सिर्फ इतना करा, हमने अपना नेम बार बनाया, अपना उसको अबाउट डॉट जेएस वाली फाइल, कॉन्टैक्ट वाली फाइल, हेडर वाली, फुटर वाली, ये वाली सारी फाइल हमने अपने ऐप डॉट जेएस में लिंक कर ली। अभी हमने बूटस्ट्रैप नहीं करा, तो बूटस्ट्रैप की ऐसे नेम बार रिस्पॉन्सिव नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतने करने से क्या आपका नेम बार शो हो रहा है जहां हमने लिंकिंग वगैरह अबाउट वगैरह है, इतना अगर चेक करें तो जैसे हमने फाइल को एंटर हिट करा, रन कराया, अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया कि हाँ आपके पास नेम बार तो आ गया। देखो फुटर वाली फाइल बाय डिफॉल्ट शो हो रही है आपके पास, और ये हेडर वाली फाइल। अगर लिंक चेक करें जो हमने रिएक्ट राउटर डोम यूज करा, मैंने जैसे ही अबाउट वाले पेज पे क्लिक करा, अबाउट वाला कंपोनेंट, अबाउट वाला पेज आ गया। मैंने जैसे ही कॉन्टेक्ट वाले पेज पे क्लिक करा, विदाउट लोड हुए मेरा कॉन्टेक्ट वाला पेज आ रहा है। और आप देख सकते हो मैंने कोई ऐसा कोड नहीं करा कि अबाउट, अगर मैं दिखाऊं आपको कोडिंग, मैंने अबाउट वाले पेज में यहाँ कहीं भी नेव बार का कोड नहीं डाला, मैंने कॉन्टेक्ट वाले पेज में कहीं भी नेव बार का कोड नहीं डाला। मैंने क्या काम करा, हेडर और फुटर के अंदर जो मेरी कॉमन फाइल है, मैंने उनको विदाउट कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बाहर यूज करा। ऐप डॉट जो इसके अंदर मैंने उनको यहाँ कॉल कर लिया, मेरी हेडर वाली फाइल रहेगी, फुटर वाली फाइल रहेगी, दोनों जो रहेंगी वो मेरी रूट्स के बाहर रहेंगी। तो यानी कि ये हर पेज पे अपने आप बाय डिफॉल्ट शो होंगी। आपके पास ये देखो, जैसे मैं अबाउट पे जा रहा हूँ, अबाउट वाले पे मेरे पास नेम बार शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट पे जा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पे नेम बार शो हो रहा है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे इसके अंदर बूटस्ट्रैप यूज करना है कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से रिस्पॉन्सिव नेम बार बन जाए। सबसे पहले क्या करना है आपको, उसके लिए हम इसके लिए अपने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करेंगे, npm i react बूटस्ट्रैप। जैसे आपने एंटर हिट करा, आपके पास इंस्टॉल होना स्टार्ट। अब जैसे ये यहाँ से इंस्टॉल होगा, अब इसका हमें लिंक लगाना है। कहाँ पे लगाना है, यहाँ पर आपके पास एक फाइल है index.js, जो आपकी मेन फाइल है। index.js वाली फाइल में जाएंगे हम यहाँ से, और आपको यहाँ पर ये सारे के सारे इंपोर्ट कराने हैं। जैसे app.js के अंदर हमने सारे इंपोर्ट कराई ना फाइलें, अब index.js आपकी मेन फाइल है, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो चाहिए होगा वो आपको सारी फाइलों में चाहिए, सारे कंपोनेंट्स में चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं, index.js में लिंक कराए थे। कैसे करेंगे इंपोर्ट नोड मॉड्यूल्स के अंदर। मैंने आपको जब डायरेक्टरी यानी कि इसके फोल्डर्स हमने पढ़े थे, जब मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि जितनी भी चीजें आप इंस्टॉल करोगे कहाँ जाएंगे, सारी की सारी नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाती है। तो मैंने सर्च करा नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाके, मेरे पास एक फोल्डर बना होगा बूटस्ट्रैप के नाम से, बूटस्ट्रैप का फोल्डर आ गया। उसके अंदर मेरे पास डिस्ट और उसके अंदर CSS का फोल्डर होगा। उसके बाद मेरे पास जो फाइल है bootstrap.main.css, अब जेएस लिंक कराएंगे, इंपोर्ट किया, सेम एज नोड मॉड्यूल के अंदर बूटस्ट्रैप के बाद मेरे पास सेम डिस्ट, उसके बाद मेरे पास जेएस का फोल्डर, जेएस के फोल्डर के बाद bootstrap.bundle.main.js। इतना करा, इतना करने का अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो ये देखो आपके पास प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिव नेम बार आ चुका है। अब अगर देखो मेरे पास बाय डिफॉल्ट फुटर वाली फाइल हर पेज पे रहेगी, हमने क्या बना लिया, अपना एक नेम बार बना लिया रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप यूज करके विद लिंकिंग, जो हमने राउटरिंग करी है। मैं जैसे यहाँ अबाउट पे कॉल कर रहा हूँ, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा अबाउट यानी कि जो भी मैं अपना डिजाइन बनाऊंगा वो आ जाएगा। देख पा रहे हैं पेज लोड नहीं हो रहा, कॉन्टेक्ट पे जा रहे हैं, कॉन्टेक्ट वाला पेज आ रहा है, और मेरे पास मेरा नेम बार और मेरी फुटर वाली फाइल यानी कि मेरी हेडर फाइल और फुटर फाइल कॉमन है जो हर पेज पे शो हो रही है। अब इसमें एक चीज जो आपके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आप ये देखो कि जैसे ही जब आपने पहले लोड कर दो, सिर्फ आपके पास बाय डिफॉल्ट नेम बार आया। जब आपने अबाउट पे क्लिक करा तब आपके पास अबाउट वाला पेज आ रहा है, कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहे हो तो कॉन्टेक्ट वाला पेज आ रहा है। तो क्या बाय डिफॉल्ट सबसे पहले सिर्फ नेम बार आएगा? नहीं। अगर आप चाहते हो कि कोई भी एक ऐसा पेज है जो सबसे पहले यानी कि वेब पेज का जो वेबसाइट का जो होम पेज होता है जो बाय डिफॉल्ट शो हो गई होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए हम एक नया कंपोनेंट्स बना के चेक करते हैं इसको। SRC फोल्डर के अंदर हमने अपना एक नया कंपोनेंट बना लिया, होम नाम से ही बना लेते हैं, और इसके अंदर हम अपनी एक नई फाइल बना लेते हैं home.js। home.js में हमने अपना कंटेंट कर लिया, इमेज फ्रेगमेंट यूज करें हमने इसके अंदर, हेडिंग टैग में लिख दिया होम पेज। इतना करा, इतना करने का app.js में गए, इसको यहाँ से हमने लिंक करा लिया,
सॉरी, पहले हम लिंक नहीं कराते, पहले हम इसको हेडर में कर देते हैं। हम यहाँ पे हेडर में गए, एंकर टैग की जगह मैंने इसको कर दिया लिंक, href की जगह मैंने इसको कर दिया टू। यहाँ पे जो लिंकिंग डालनी है वो मैं भी आपको बताऊंगा। ये होम टैब और यहाँ पे मैंने कर दिया लिंक। अब देखो, आप app.js में क्या कर रहे थे कि जब भी आपको लिंक करना था, आप लिंक करने के लिए एक नेम डिफाइन कर रहे थे। अब अगर आप जो भी चीज ऐसी चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट होम पेज मेरा शो होना ही चाहिए, तो उसके लिए कोई लिंकिंग नहीं, सिर्फ स्लैश डाल दो। स्लैश डालने से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका होम पेज ही शो होगा। मैंने स्लैश डाल दिया, अपना एलिमेंट के अंदर जो भी मेरी फाइल का नेम है, फाइल का नेम तो मेरे पास होम ही है, इतना करा। और यहाँ पर अपने हेडर में जाके आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, सिर्फ एक स्लैश डाल देना। स्लैश डाला, इसका मतलब यह है कि ये बाय डिफॉल्ट आपका होम पेज होगा। अब अगर मैंने फाइल सेव करी, अब आप देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये यूज करा, अब इसका रिजल्ट जो है बाय डिफॉल्ट आपके पास होम पेज आएगा। यानी कि जो भी अपना वेबसाइट वेब पेज बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका होम पेज शो हो गई। तो बाय डिफॉल्ट होम पेज शो कराने के लिए क्या करना है, आपको कोई नेम डिफाइन नहीं करना, सिर्फ ये स्लैश डाल देना है। और यहाँ पर जाके जो आप लिंकिंग दे रहे हो अपने हेडर में, वहां पर जाके भी सिर्फ आपको ये स्लैश डालना है। अब आपके पास क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट मेरा होम पेज आ रहा है, फुटर मेरे पास शो हो गई होगा हर पेज के अंदर। अबाउट पे अगर मैंने क्लिक करा, अबाउट वाला पेज आ जाएगा। कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्ट वाला पेज आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम अपने सारे पेजेस डिजाइन कर लेंगे और अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। अगली वीडियो में अब हम प्रॉप्स सीखेंगे और अपने सीएसएस को कैसे यूज करना है वो देखते हैं।